Hello बच्चों, let's read this question. The question says a solid metallic right circular cone 20 centimeter high and whose vertical angle is 60 degree is cut into two parts at the middle of its height by a plane parallel to its base. If the frustum so obtained be drawn into a wire of diameter 1 by 12 centimeter, find the length of the wire. तो हम देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट क्या होगा. की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट में हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम फ्रस्टम ऑफ अ कोन. और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई एच इन ब्रैकेट आर प्लस आर इंटू आर. फिर हम देख लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वायर. अब वॉल्यूम ऑफ वायर जो होता है वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की तरह होता है, बस वायर में हम लेंथ लेते हैं और सिलेंडर में वही हाइट हो जाता है. तो ये हो जाएगा सिलेंडर की तरह पाई r² एच. और इसके बाद हम देख लेते हैं कि टेन 30 डिग्री क्या होता है. टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3. अब हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन में आके बोल क्या रहा है, तो हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. तो फिगर होगा कुछ ऐसा. यहाँ पर आप देखो, तो ये जो है ये एक प्लेन है जो पैरेलल टू बेस है और इस कोन को कट कर रही है हाफ से. यहाँ बोल रखा है कि मिडिल ऑफ इट्स हाइट से. तो इसका मतलब होगा यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करूँ, ये एक लेंथ, ये मैं टॉप ले लूँ और यहाँ पर मैं बेस ले लूँ और ये यहाँ से अगर कट कर रहा हो, तो ये जो लेंथ है और ये लेंथ, ये दोनों इक्वल होंगे. इसको अगर मैं, ये h/2 होगा और ये भी h/2 होगा और दोनों का समेशन h होगा. और h हमें दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर. 20 सेंटीमीटर. अब हमें वर्टिकल एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, यानी यहाँ से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ जो इस राइट सर्कुलर कोन के मिडिल से जाएगी, और ये एक लाइन बनेगा और यहाँ पर भी एक बना दूँ. ठीक है, तो ये 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री हुआ. अब वर्टिकल एंगल 60 डिग्री का मतलब हुआ कि ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल 30 डिग्री है और इन दोनों का समेशन जो है वो 60 डिग्री होगा. अब हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इस पॉइंट को मान लेते हैं सी, इस पॉइंट को डी और इस पॉइंट को ई. और बी सी लेंथ को हम बोलते हैं स्मॉल आर और डी ई लेंथ को बोल देते हैं कैपिटल आर. और अगर आप ध्यान से देखो जो कट पार्ट हुआ, तो ये जो लोअर पार्ट है, ये लोअर पार्ट है, ये लोअर पार्ट फ्रस्टम ऑफ कोन की तरह है. तो हम कुछ भी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे तो फ्रस्टम ऑफ कोन के कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ बोला हुआ है कि जो फ्रस्टम सो ऑब्टेन्ड है उसका, उससे वायर ड्रॉ किया गया है. तो वो क्या करना है वो हम बाद में देखते हैं. पहले तो यहाँ पर हम आर, कैपिटल और स्मॉल आर की वैल्यू निकालते हैं. तो वो कैसे निकलेगा, तो आप देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी जो राइट एंगल ट्रायंगल है. तो वहां से मैं लिख सकता हूँ कि टेन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, और टेन 30 डिग्री क्या होगा, वो हो जाएगा थीटा एंगल, यानी जो 30 डिग्री है उसका अपोजिट साइड यानी बी सी डिवाइडेड बाई एडजेसेंट साइड यानी ए बी. अब बी सी यहाँ पर क्या है, बी सी है आर और ए बी है h/2 और h की वैल्यू 20 है तो h/2 हो जाएगा 10. और टेन 30 डिग्री की वैल्यू है 1/√3. तो यहाँ से r आ गया 10/√3 सेंटीमीटर. सिमिलरली हम निकाल लेंगे कैपिटल आर की वैल्यू. वो कैसे निकालेंगे, अब इस बार ट्रायंगल ए डी और ई ले लेंगे, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल है. तो वहां पर हम लिख सकते हैं टेन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड यानी डी ई डिवाइडेड बाई एडजेसेंट साइड यानी ए डी. तो टेन 30 डिग्री तो हो गया 1/√3. 1/√3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा डी ई, डी को हम बोलेंगे कैपिटल आर, और ए डी हो जाएगा h/2 प्लस h/2, या फिर आप बोल सकते हो h, और h की वैल्यू है 20. तो यहाँ से r आ गया, r इज इक्वल्स टू 20/√3 सेंटीमीटर. तो स्मॉल आर आ गया, कैपिटल आर आ गया. हाइट हमें पता है, यानी वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन निकाल सकते हैं. और यहाँ बोला है कि जो फ्रस्टम ऑफ अ कोन है उसको पूरा का पूरा कन्वर्ट कर दिया गया वायर में, यानी वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन और वॉल्यूम ऑफ अ वायर बराबर होगा. तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वायर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ
कोन। तो वॉल्यूम ऑफ वायर क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, और एच हमें निकालना है, तो यहाँ से लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे आर दिया हुआ है, देखो डायमीटर दिया है 1/12 सेंटीमीटर, तो आर हो जाएगा 1/12 का डिवाइडेड बाई टू, यानी 1/12 डिवाइडेड बाई टू का स्क्वायर, ये हो गया आर स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू फ्रस्टम ऑफ अ कोन का फॉर्मूला क्या है 1/3 इंटू पाई इंटू हाइट हो जाएगा, और हाइट दिया है h/2 फ्रस्टम ऑफ कोन यानी लोअर पार्ट हाइट h/2, और वो हो जाएगा 10 इन ब्रैकेट आर स्क्वायर यानी 20/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 400/3 प्लस स्मॉल आर स्क्वायर यानी 10/√3 का स्क्वायर यानी 100/3 प्लस आर इंटू आर यानी 200/√3 का स्क्वायर यानी 3। इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा पाई और पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/24 का स्क्वायर यानी 1/576 इंटू एच इज इक्वल्स टू 10/3 इन ब्रैकेट 700/3। अब देखो यहाँ पे ये तीन तीन, ये तीन त्रिका 9 हुआ, तो 9 से आप कट करो तो 9 छक्का 54, 3 या 36, 9 चौका 36, तो h इज इक्वल्स टू आ गया 10 इंटू 700 इंटू 64, और यहाँ से h आ जाएगा, h इज इक्वल्स टू 4,48,000 सेंटीमीटर। अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर में होता है 1/100 मीटर, तो 4,48,000 सेंटीमीटर में हो जाएगा 4,48,000 डिवाइडेड बाई 100 मीटर, और ये ज़ीरो कट गया तो यहाँ से आ गया 4,480 मीटर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ये हो गई हाइट की वैल्यू। तो आप देखो ये तो हाइट है, हमें पूछा क्या है, लेंथ ऑफ द वायर। तो अभी स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि अगर आप सिलेंडर लेते हो तो हाइट बोलते हो, और अगर आप वायर लेते हो तो उसे ही लेंथ बोलते हो, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल्स टू 4,480 मीटर, और यही आंसर हो जाएगा। सो द फाइनल आंसर इज लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल्स टू 4,480 मीटर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।